हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज हम बिहार के पूरे हिस्ट्री यानी कि एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न यानी कि पूरे बिहार के हिस्ट्री के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं और जो आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं वो मैं लाया हूँ। साथियों, मैं कोशिश बार बार कर रहा हूँ कि आपको बहुत कम समय में मैं पूरे कंटेंट्स बहुत बढ़िया तरीके से प्रोवाइड करूँ। साथियों, हो सकता है कि मुझ में कोई दिक्कत हो गई होगी तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। ठीक है, अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है और आपका लगातार मुझे सपोर्ट मिल रहा है, इसके लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। तो आप हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, बिहार का नाम बिहार कैसे पड़ा? तो बौद्ध मठ के कारण बिहार का नाम बिहार पड़ा। ठीक है, बौद्ध मठ के कारण इसका नाम पड़ा है। बिहार में नवपाषाण काल के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो चिरांद से नवपाषाण काल के साक्ष्य बिहार में मिले हैं। महाजनपद की चर्चा किस निकाय में की गई है? तो अंगुत्तर निकाय में महाजनपद की चर्चा की गई है। मौर्य काल का उत्कर्ष कब हुआ? तो 323 बीसी में मौर्य काल का उत्कर्ष हुआ है। मगध की राजधानी कहाँ है? तो मगध की राजधानी राजगिरी है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेगास्थनीज किसके दरबार में भारत आया? तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया था। ठीक है, हेनसोंग किसके दरबार में भारत आया? तो हेनसोंग हर्षवर्धन के दरबार में हेनसोंग भारत आया था। नालंदा के बारे में पहली बार किसने वर्णन किया? तो टी सिंह ने नालंदा के बारे में पहली बार वर्णन किया है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, नौपाषाण काल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो चेचर जो कि वैशाली में है, मनेर जो कि पटना में है और ताराडीह बोध गया में, सेनुअर जो कि रोहतास में है। यहाँ से नौपाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है, पहली बार आर्यन का जिक्र किस ग्रंथ में हुआ? तो शतपथ ब्राह्मण में पहली बार आर्यों का जिक्र हुआ है। ठीक है, विदेह की राजधानी कहाँ है? तो विदेह की राजधानी मिथिला है। मिथिला जो है वो विदेह की राजधानी है। अंग की राजधानी कहाँ है? तो अंग की राजधानी चंपा है। नेक्स्ट है, ये बुद्ध जो हैं उनका जन्म 563 बीसी में हुआ। बुद्ध का जन्म, बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बुद्ध का बचपन का नाम, बुद्ध का यहाँ बौद्ध होगा। बौद्ध का गृह त्याग को हम महानिष्क्रमण कहते हैं। ठीक है, आप मेरे वर्ड्स पर ध्यान दीजिए साथियों। थोड़ा हो सकता है कि कंटेंट में मिसप्रिंट हो गया राइटिंग में, लेकिन आप मेरे वर्ड्स पर ध्यान दीजिए, यही आपको ज़्यादा याद रहेगा। बौद्ध के ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष के समय में हुई थी। बौद्ध को ज्ञान की प्राप्ति, बौद्ध के प्रथम गुरु थे अलार कलाम। अलार कलाम जो थे वो बौद्ध के प्रथम गुरु थे। बौद्ध के द्वितीय गुरु थे रामपुत्र। रामपुत्र जो थे वो बौद्ध के द्वितीय गुरु थे। नेक्स्ट है, बौद्ध के जन्म, जो बुद्ध थे उनके जन्म का प्रतीक है कमल और बैल। कमल और बैल उनका जन्म का प्रतीक है। नेक्स्ट है, बौद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? तो बौद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। बौद्ध के ज्ञान की प्राप्ति का प्रतीक है बोधि वृक्ष। बौद्ध ने प्रथम उपदेश को का प्रतीक है धम्र चक्र। ठीक है, बौद्ध का प्रथम उपदेश का प्रतीक है धम्र चक्र। बौद्ध की मृत्यु का प्रतीक है स्तूप। ठीक है, ये पूछे जाते हैं। अब आइए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रथम बुद्ध सम्मेलन राजगिरी में हुआ। इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप, राजा थे अजातशत्रु और 483 बीसी में ये हुआ था। ठीक है, द्वितीय बुद्ध सम्मेलन 383 बीसी में हुआ। अध्यक्ष थे इसके साबक कामी, राजा थे कालाशोक और इसका आयोजन वैशाली में हुआ है। ठीक है, तृतीय बौद्ध संगति, इसका अध्यक्ष थे मोगली पुत्र तीस। ठीक है, राजा ये अशोक थे और आयोजन इसका पाटलिपुत्र में संपन्न हुआ है। ठीक है, चतुर्थ बौद्ध संगति, अध्यक्ष थे वसुमित्र, राजा थे इसके कनिष्क। 72 एडी में इसका आयोजन हुआ कुंडनवल कश्मीर में। तो मैं पूरा जो बौद्ध संगति था आपको बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे देखते हैं। महावीर की शादी यशोदा से हुई थी। ठीक है, महावीर की मृत्यु 72 साल में 472 साल की एज में हो गई थी। 468 बीसी में पावापुरी में हुआ था महावीर की मृत्यु। ठीक है, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव। ये जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे पारसनाथ और इनका जो प्रतीक था वो सांप था। ठीक है, सरपेंट। नेक्स्ट है, महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे और इनका प्रतीक शेर था महावीर का। पहला जैन संगति पाटलिपुत्र में हुआ 300 बीसी में स्तूलभद्र के शासनकाल में।
नेक्स्ट है दूसरा जैन संगति 512 एडी में हुआ, वलाभी में, ठीक है। मगध का राजा जरासंध था। मगध का राजा कौन था? जरासंध था। मगध का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार को माना जाता है। ये मगध के वास्तविक संस्थापक थे। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार को माना जाता है, हर्यक वंश के संस्थापक। नेक्स्ट है शिशुनाग वंश का संस्थापक नागदशक को माना जाता है और शिशुनाग वंश का स्थापना 412 बीसी में हुआ। वाणभट्ट का दरबारी कवि कौन था? तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि था वाणभट्ट, ठीक है। शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश का आगमन होता है। शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश का शासन 364 बीसी से होगा, यहाँ बीसी होगा, 364 बीसी से 322 बीसी तक शिशुनाग वंश का शासनकाल चला था। नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था, नंद वंश का संस्थापक था। हाथी गुफा के खारवेल अभिलेख में यह वर्णन किया गया है कि जो कलिंग विजय किया वह नंद वंश ने जीता। जो कलिंग विजय जीता था वह नंद वंश का था। ये हाथी गुफा जो है खारवेल के अभिलेख में इसका वर्णन किया गया है। घनानंद नंद वंश के अंतिम शासक था घनानंद। नंद वंश के बाद मौर्य वंश का उदय होता है, ठीक है। नंद वंश के बाद पूछेगा कि कौन वंश आता है, तो मौर्य वंश। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य था मौर्य वंश का संस्थापक। मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज आया था, ठीक है। नेक्स्ट है अशोक राजगद्दी पर कब बैठा? तो अशोक राजगद्दी पर 268 बीसी में बैठा था, ठीक है। कलिंग का युद्ध 260 बीसी में हुआ, कलिंग का युद्ध। लौरिया अरेराज, लौरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा अभिलेख कहाँ स्थित है? तो ये बिहार में स्थित है, बिहार में पश्चिमी चंपारण में ये स्थित है। अर्थशास्त्र किसने लिखा? तो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा था। गुप्त काल में भूमि को क्या कहते थे? गुप्त काल में भूमि को हम सीता कहते थे, ठीक है। सुदर्शन झील किसने बनवाया? तो पुष्पगुप्त ने सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। शुंग वंश का संस्थापक कौन था? तो पुष्यमित्र शुंग जो था वो शुंग वंश का संस्थापक था। मालविकाग्निमित्र के रचयिता कौन थे? तो कालिदास थे, मालविकाग्निमित्र का ये रचयिता थे। पतंजलि किसके समकालीन थे? तो पतंजलि पुष्यमित्र के समकालीन थे। कर्ण वंश के संस्थापक कौन थे? तो कर्ण वंश के संस्थापक थे आपका देवभूति। नेक्स्ट है महाधीराज की उपाधि किसने ग्रहण की? तो महाधीराज की उपाधि चंद्रगुप्त प्रथम ने उपाधि ग्रहण की। सोने का सिक्का किसने जारी किया? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने सोने का सिक्का जारी किया था। नेपोलियन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया की उपाधि दी गई थी। हरिसेन किसके दरबारी कवि था? तो हरिसेन समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। कविराज की उपाधि किसने ग्रहण की? तो कविराज की उपाधि समुद्रगुप्त ने ग्रहण की थी। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था, फाहियान, ठीक है। ये चाइनीज ट्रेवलर था और ये चंद्रगुप्त दो के दरबार में आया था। गिरनार अभिलेख कहाँ पे है? तो जूनागढ़ में है जी गिरनार अभिलेख। विदेह की राजधानी कहाँ थी? तो विदेह की राजधानी थी आपका मिथिला में, ठीक है। नेक्स्ट अब आइए देख लेते हैं बिहार के मध्यकालीन भारत। तबकाते नासिरी किताब किसने लिखा? तो मिनहाजुल सिराज ने तबकाते नासिरी किताब लिखा था। नेक्स्ट है तारीख फिरोजशाही किताब किसने लिखा? तो तारीख फिरोजशाही किताब किसने लिखा है? तो ये जियाउद्दीन बर्नी ने तारीख फिरोजशाही किताब लिखा है, ठीक है। अकबरनामा किताब किसने लिखा? तो अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा है। तुजुके बाबरी ये बाबर ने लिखा है, तुजुके बाबरी। पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल। इसका शासनकाल 750 से 770 एडी तक था पाल वंश का, ठीक है। भागलपुर में स्थित विक्रमशिला विश्वविद्यालय को किसने बनवाया? तो धर्मपाल ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है धर्मपाल की क्या क्या उपाधियां थी? तो धर्मपाल की क्या उपाधियां थी? धर्मपाल की उपाधियां थी महाराजा धीराज, महाभट्टाचार्य, परमेश्वर की उपाधियां ग्रहण किए थे। पाल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मदन पाल जो था वो पाल वंश का अंतिम शासक था। पाल वंश के बाद कौन सा वंश आया? सेन वंश पाल वंश के बाद आया था, ठीक है। सुमंत सेन ने ये जो सेन वंश का संस्थापक कौन था? तो सुमंत सेन था। सेन वंश के बाद कौन वंश आया? तो कर्नाट वंश सेन वंश के बाद आया था। मिथिला वाले क्षेत्र में कर्नाट वंश संबंधित थे, माने उनका वहां पे शासन था मिथिला वाले क्षेत्र में, ठीक है। कर्नाट वंश का संस्थापक नन्य देव को माना जाता है, ये कर्नाट वंश के संस्थापक थे।
महिमंताधिपति किसे कहा गया है? तो महिमंताधिपति नन्यदेव को कहा गया है। बख्तियार खिलजी जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था या आर्मी था, आप बोल लीजिए, 12वीं सदी में बिहार पर आक्रमण किया था। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया? तो बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। तुगलक वंश के समय बिहार का राजधानी कहाँ था? तो बिहार शरीफ था बिहार का राजधानी तुगलक वंश के दौरान। नेक्स्ट है हमारा सरफुद्दीन मनेरी द्वारा कौन सी किताब लिखी गई? तो मुल्फजात और माकूबुल ये लिखी गई थी सरफुद्दीन मनेरी के द्वारा। सासाराम शहर का संस्थापक शेरशाह को जाता है। हजरत ई इल्ला की उपाधि शेरशाह ने धारण किया था, हजरत ई इल्ला की उपाधि। नेक्स्ट है शेरशाह ने सूरजगढ़ का युद्ध 1534 में लड़ा था। शेरशाह ने चौसा का युद्ध 26 जून 1539 को लड़ा। ठीक है, इसमें उन्होंने हुमायूं को हरा दिया था। ठीक है, शेरशाह ने, और ये बक्सर में लड़ा गया था। शेरशाह द्वारा बिलग्राम का युद्ध 1540 में लड़ा गया था। ठीक है, भारतीय मुद्रा को रुपया का नाम किसने दिया? तो शेरशाह ने भारतीय मुद्रा को रुपया का नाम दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जीटी रोड का निर्माण किसने कराया था? तो जीटी रोड का निर्माण आपका शेरशाह ने ही कराया था। और सराय का भी निर्माण, सराय ये यात्री जो होते थे उनके रहने के लिए सराय बनाए जाते थे, तो इसका भी निर्माण शेरशाह ने ही किया था। ठीक है, तो इसने बहुत अच्छा काम भी किया है शेरशाह ने। नूरसराय किले का निर्माण किसने किया? तो जहांगीर ने नूरसराय किले का निर्माण कराया और ये दरभंगा में स्थित है। दारुल अदालत का निर्माण किसने कराया और कहाँ? तो औरंगजेब ने दारुल अदालत का निर्माण कराया और ये पटना में इसका निर्माण कराया था। तख्त श्री हरमंदिर जी का निर्माण कहाँ हुआ? तो ये पटना में हुआ। तख्त श्री हरि मंदिर जी का यहाँ पे हुआ है। सिख के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ? तो सिख के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में ही हुआ था। ठीक है, अब ये देख लेते हैं जो आधुनिक बिहार है उससे क्वेश्चन। डच फैक्ट्री पटना में कब आया? तो 1534 में डच फैक्ट्री पटना में आया था। नेक्स्ट है ईस्ट इंडिया कंपनी पटना में कब आया? तो 1657 से 58 के बीच में ईस्ट इंडिया कंपनी पटना में आगमन हुआ था। और डेनिस कब आए थे पर बिहार में? तो 1774 से 75 के बीच में। फरमान कौन जारी किया? तो फारूक सियर ने फरमान जारी किया था। ठीक है, प्लासी का युद्ध 23 जून 1757, ये क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। प्लासी के युद्ध के बाद किसे नवाब बनाया गया? तो मीर जाफर को प्लासी के युद्ध के बाद नवाब बनाया गया था। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दिया? तो मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ट्रांसफर कर दिया। बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो 1764 में हुआ और ये 22 अक्टूबर 1764। पूरा डेट पूछेगा तो आप ये मेंशन कीजिएगा। ठीक है, बक्सर का युद्ध यहाँ पर लिखा ही गया है। बिहार में द्वैध शासन कब लागू हुआ और किसके समय? तो 1765 में बिहार में द्वैध शासन लागू हुआ और ये रॉबर्ट क्लाइव के शासनकाल में। नेक्स्ट, अब आइए महत्वपूर्ण विद्रोह के बारे में पढ़ लेते हैं। सन्यासी विद्रोह 1767 से 1797 में हुआ। बैकुंठपुर जो एरिया थे वहाँ पे मुर्शिदाबाद वाले क्षेत्र में। आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 के बीच में हुआ था। नोनिया विद्रोह 1770 से 1800 के बीच में हुआ था। नोनिया विद्रोह। ढाल विद्रोह 1767 से 1777 के बीच में हुआ था। इसका नेता थे जगन्नाथ ढाल। पहाड़िया आंदोलन 1772 से 1782 के बीच में हुआ था। तमार विद्रोह 1782 से 1820 के बीच में हुआ। तमार विद्रोह छोटा नागपुर जो एरिया है उस वाले क्षेत्र में, और इसके नेता थे भोलानाथ सिंह। ठीक है, तिलक विद्रोह 1738 से 1783 से 1785 के बीच में हुआ। तिलक मांझी इसके नेता थे तिलक विद्रोह के। नेक्स्ट है चेरो जो विद्रोह हुआ था वो 1800 से 1818 में, इसके प्रमुख नेता थे भूखन सिंह। कोल विद्रोह 1831 से 32 छोटा नागपुर वाले क्षेत्र में हुआ था, इसके नेता थे बुद्धू भगत। संथाल विद्रोह 1855 से 56 के बीच में सिद्धू और कानू संथाल विद्रोह के नेता थे, और ये अंग्रेजों के जो कुंटकारी सिस्टम था ना उसके विरुद्ध ये लड़ाई लड़े थे, तो मैं आपको ये भी बताते जा रहा हूँ। ठीक है,
और इसका दमन जो किया था संथाल विद्रोह का वो आ जाएगा, तो आप बताएंगे जनरल लायड जनरल जो लायड थे उसने दमन किया था। ठीक है, अब देखिए रोहिणी गांव जो कि देवघर में स्थित है, यहाँ पर 1857 की पहली क्रांति हुई। तो 1857 की पहली क्रांति बिहार में कहाँ हुई, तो रोहरी गांव में जो कि देवघर में स्थित है। ठीक है, ये 12 जून 1857 को ये आंदोलन हुआ था, 12 जून 1857 में। ठीक है, 1857 की क्रांति में पटना से नेतृत्व कौन कर रहा था, तो पीर अली 1857 की क्रांति में पटना से नेतृत्व कर रहे थे। कुंवर सिंह कहाँ के रहने वाले थे, तो कुंवर सिंह जगदीशपुर के रहने वाले हैं, हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 31 अप्रैल 1858 ब्रिगेडियर डगलस ने कुंवर सिंह से लड़ाई किया। तो ब्रिगेडियर जो डगलस था 31 अप्रैल 1858 में भी कुंवर सिंह से भिड़ गया था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वहाबी आंदोलन कितने दिन तक चला था, तो 40 वर्षों तक होगा ये शायद। ये 1828 में स्टार्ट हुआ था। वहाबी आंदोलन का संस्थापक कौन था, तो सैयद अहमद थे, वो वहाबी आंदोलन के संस्थापक थे। कुंवर सिंह का निधन 26 अप्रैल 1858 के बीच में कुंवर सिंह का निधन हो गया था। बिहार में प्रथम कांग्रेस सम्मेलन कब और कहाँ हुआ, तो पटना में हुआ पहला कांग्रेस सम्मेलन 1908 में। ठीक है, बिहार में प्रथम कांग्रेस सम्मेलन के नेता थे मजरूल हक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 27वां कांग्रेस सम्मेलन कहाँ पर हुआ और इसके नेता कौन थे, तो 27वां कांग्रेस सम्मेलन ये पटना में हुआ था और इसके नेता थे RN मधोलकर, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बिहार में होम रूल लीग आंदोलन कब चालू हुआ और किस कहाँ पे, तो बिहार में दिसंबर 1916 में होम रूल जो आंदोलन था वो पटना के बांकीपुर में चालू किया गया था। एनी बेसेंट आपको बताना है कि बिहार कब पहुंची थी, तो 18 अप्रैल 1918 को एनी बेसेंट बिहार पहुंची थी। नेक्स्ट है बिहार का जो बंगाल से विभाजन हुआ 1905 में हुआ। प्रफुल्ल चक्की और खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर में बम फेंका, कब फेंका, तो 30 अप्रैल 1908 को प्रफुल्ल चक्की और खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर में बम फेंका था। ठीक है, खुदीराम बोस को फांसी 11 अगस्त 1908 को दी गई, खुदीराम बोस को फांसी। अनुशीलन समिति का गठन कब और किसने किया, तो 1913 में अनुशीलन समिति का गठन हुआ और ये सचिंद्र नाथ सान्याल ने किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है गांधी जी बिहार कब आए, तो गांधी जी चंपारण जो सत्याग्रह था, जो तीन कटिया प्रथा के विरुद्ध था, तब महात्मा गांधी बिहार आए थे 1917 में। गांधी जी किसके कहने पर बिहार में आए थे, तो राजेंद्र शुक्ल के कहने पे गांधी जी बिहार में आए थे। ठीक है, गांधी जी बिहार में चंपारण में अंग्रेजों के किस प्रथा के निजात दिलाए, तो तीन कटिया प्रथा, मैंने आपको पहले ही बताया। रोलेक्ट यहाँ होगा, रोलेक्ट कानून के तहत बिहार में कौन सा जिला प्रभावित थे, तो वो जिले थे मुजफ्फरपुर, पटना, छपरा, चंपारण, भागलपुर और गया। ये रोलेक्ट जो कानून था उसके में प्रभावित जिले थे। प्रिंस चार्ल्स पटना कब पहुंचे, तो प्रिंस चार्ल्स 22 दिसंबर 1921 को प्रिंस चार्ल्स पटना पहुंचे थे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है साथियों, वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल इन्फो बॉस को सब्सक्राइब करते रहिएगा। कांग्रेस का 37वां अधिवेशन कहाँ हुआ, तो कांग्रेस का 37वां अधिवेशन गया में हुआ था। कांग्रेस का 38वां सेशन कहाँ हुआ, तो गया में ही हुआ। ये चित्तरंजन दास इसके नेता थे कांग्रेस के 38वें अधिवेशन के। स्वराज पार्टी का गठन नेहरू और CR दास ने किया था, चित्तरंजन दास यानी कि। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1931 में हुआ, बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन। इसके नेता थे रामानंद मिश्रा, गंगा शरण सिन्हा और राम वृक्ष पुरी। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक बोल लीजिए या नेता थे। ठीक है, 16 अप्रैल 1930 को सत्याग्रह के लिए नरवास पिंड जो कि बिहार में स्थित है उसको चुना गया। ठीक है, नमक सत्याग्रह के रिगार्डिंग। 20 जुलाई 1937 को बिहार में चुनाव हुआ, 20 जुलाई 1937 को, और श्री कृष्ण सिंह इसके नेता बन गए। ठीक है, 26 जनवरी 1940 को बिहार में स्वतंत्र दिवस मनाया गया, 26 जनवरी 1940 को। जयप्रकाश नारायण को 18 फरवरी 1940 को जमशेदपुर जेल में ले गया उसमें। नेक्स्ट है
नेक्स्ट 53वें कांग्रेस सम्मेलन का अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। 53वें कांग्रेस सम्मेलन का मुस्लिम लीग ने कांग्रेस में का सम्मेलन 13 और 14 अप्रैल को हुआ। मुस्लिम लीग में छपरा में ये आयोजन हुआ था। ठीक है। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह 28 नवंबर 1940 को हुआ था। ठीक है। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह 28 नवंबर 1940 को हुआ था। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम नेता थे श्री कृष्ण सिंह और द्वितीय नेता थे अनुग्रह नारायण सिंह। तो ये पूछे जाते हैं। राजेंद्र प्रसाद 9 अगस्त को बांकीपुर जेल में अरेस्ट हो गए। 9 अगस्त को बांकीपुर में राजेंद्र प्रसाद अरेस्ट हो गए थे। ठीक है। बिहार में 11 अगस्त 1942 को पटना में शहीद दिवस मनाया गया। तो बिहार में 11 अगस्त 1942 को पटना में शहीद दिवस मनाया गया। जयप्रकाश नारायण को 9 नवंबर 1942 को हजारीबाग जेल से निकाला गया। 9 नवंबर 1942 उस समय दिवाली का समय था। ठीक है। नवंबर में जनरली दिवाली का समय होता है। प्रकाश नारायण सिंह, ठीक है, प्रकाश नारायण, सूरज नारायण सिंह, राम मनोहर लोहिया ने आजाद दस्ता का गठन 1943 में किया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है साथ में। ठीक है। नेक्स्ट है जयप्रकाश नारायण। ये तो हो गया ये। अब देखिए यहाँ पे बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे श्री कृष्ण सिंह। अगस्त 1946 को बिहार में डायरेक्ट एक्शन डे मनाया गया। अगस्त 1946 में बिहार में डायरेक्ट एक्शन डे मनाया गया। ठीक है। श्री जयराम दास दौलत राम बिहार के पहले राज्यपाल बने और ये 14 अगस्त के मध्य रात्रि में ये शपथ लिए थे। बिहार में किसान सभा का गठन किसने किया? तो स्वामी सहजानंद ने लखनऊ में बिहार में किसान सभा की संगठन किया। किसान आंदोलन 1922 और 23 के बीच में मोहम्मद जुबैर और कृष्ण सिंह मुंगेर में किसान सभा का गठन किए थे। तो किसान सभा 1922 और 23 में मोहम्मद जुबैर और कृष्ण सिंह ने मुंगेर में किसान सभा का आयोजन किया था। ठीक है। तो साथियों आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, लव यू ऑल, थैंक यू।